ओहो हो छेती आजा सोने हुन तक दियां रावां अस्सलाम वालेकुम एंड अहलन व सहलन मरहबा जी आयानु बखैर रागले and a very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chubby and Crispy, live and loud. हौरी नौरी आयशा मलिक आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, and the show is called Talk of the Town. So today is Wednesday और आज 8 तारीख हो चुकी है मई की, और गर्मी ओ माय गॉड, मतलब आज भी गर्मी है, कल तो खैर गर्मी थी ही, और ये कुछ 1-2 रोज़ तक मज़ीद गर्मी जो है वो रहने वाली है. सो होपफुली आपके दिल का मौसम अच्छा होगा, साजगार होगा, और इन केस अगर कुछ गड़बड़ी चल रही है तो ट्राई करें कि उस गड़बड़ी को ज़रा बेहतर तरीके से डील करें, ताकि उस सिचुएशन से आप निकल सकें, और इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा. कभी कभी ज़िंदगी में थोड़ी सी चीज़ें इंतज़ार मांगती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको शायद वक्त दरकार होता है, और उस वक्त के बाद जब आपको उसका इनाम मिलता है तो उसकी क्या ही बात है. खैर, अभी एक बहुत ही ज़बरदस्त सा नंबर जो कि मैं प्ले करने वाली हूँ. वैसे तो आपने ऑलरेडी बहुत सारे गाने सुने, और वो गाने सुने हैं जो बहुत मज़े के गाने हैं. सो फ़िलहाल मैं प्ले करने जा रही हूँ वो गाना जो कि कल आपने मेरे शो में पहली बार सुना था, फ्रॉम कुक स्टूडियो 15. सो इसको सुनेंगे, इसको एंजॉय करेंगे, देन आपको करेंगे ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well, जनाब, मौसम कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंसान की तबीयत जो है वो लेज़ी बन जाती है, और आपका दिल चाहता भी है कि आप उठें, काम करें, एक्टिव हों, लेकिन शायद मौसम का तकाजा है. लेकिन मेरा ख्याल है कि गर्मी के मौसम में तो लेज़ी होना बनता ही नहीं है, क्योंकि गर्मी जो है वो आप को बहुत ज़्यादा बेचैन रखती है. और वैसे भी आप सब जानते ही हैं कि 1-2 रोज़ से पंजाब की तो सूरत हाल थोड़ी सी वर्स्ट है गर्मी को लेके, और कहा जा रहा है कि इंशाल्लाह पंजाब में अगले हफ्तों से बारिशें जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी, और बारिशों के साथ उम्मीद है कि मौसम ज़रा और बेहतर हो जाएगी. जो 40-45 इतना टेम्परेचर जा रहा है, सो इससे तो समहाउ छुटकारा मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसके अलावा कुछ वो लोग जो आज पहली बार सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो ट्यून इन करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह आपके साथ मेरी मुलाकात यूं ही बनी रहेगी टिल 1 PM. और कुछ बात कर लेते हैं आज के प्रोग्राम में, क्या कुछ आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ. वैसे तो बहुत सारी अपडेट्स हैं, लेकिन वेदर अपडेट के साथ साथ बात करेंगे कि लाहौर में एक्चुअली मुर्गी का जो गोश्त है वो 470 रुपये किलो हो चुका है. पहले आई गेस 600 रुपये कुछ था, और अब आई डोंट नो कि ऐसा क्या हुआ है कि 470 रुपये फ़ी किलो मुर्गी के गोश्त का जो एक रेट अभी बताया जा रहा है. सो पता नहीं अब इसमें भी एग्ज़ाम होती हैं, इस हिस्से का गोश्त जो है वो इतने रुपए किलो होगा, साफ़ी गोश्त इतना होगा, एंड ऑल दैट. कुछ ये टाइप्स मैं भी फेमिलियर हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बट कुछ हद तक. सो इसके अलावा जनाब, टेलीकॉम कंपनीज 5 लाख से ज़ायद नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने पर रजामंद. ओके. और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 की बात करें तो भारतीय टीम आमद से मुतालिक BCCI सदर का बयान जो है वो उनका आ चुका है, और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में शिरकत हुकूमत से मशरूत है. भारतीय क्रिकेट बोर्ड ज़ियाबत से मुतालिक केमिकल कैंसर के ख़तरात बढ़ा सकता है. अच्छा, एक चीज़ मैं बल्कि कल ही देख रही थी कि बहुत सारे लोग जिनको चाय का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और कुछ लोग गर्म चाय पीना पसंद करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ठंडी चाय पीना पसंद करते हैं, मतलब उसको टेम्परेचर नॉर्मल जब हो जाता है तो पीना पसंद करते हैं. लेकिन कुछ लोग अगर चाय टाइमली नहीं पीते और चाय पड़ी रह जाती है, फिर उसको गर्म करके पी लेते हैं. सो ये जो गर्म करने वाली बात है, उसमें कल मैं एक चीज़ पढ़ रही थी, और उसमें ये बताया गया था, अभी मैं कैंसर की बात कर रही थी कि जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के बारे में एक मिथ है कि बहुत ज़्यादा शुगर खाने से डायबिटीज़ होती है.
जब डायबिटीज़ हो जाती है तो शुगर आपकी मना कर दी जाती है कि आपको आर्टिफिशियल शुगर का इंटेक नहीं करना। लेकिन बेसिकली डायबिटीज़ की जो एक कोर रीज़न है वो ये है कि आप जब स्ट्रेस में होते हैं, आप जब डिप्रेस्ड होते हैं, परेशान होते हैं, जब परेशानी आपको अटैक करती है तो डायबिटीज़ भी आपको अटैक कर सकती है, चाहे आपकी फैमिली में है या नहीं है, जेनेटिक है या नहीं है। सो ये जो सिलसिला है जब शुरू हो जाता है तो उसके बाद आपका जो शुगर इनटेक है आर्टिफिशियली वो मना कर दिया जाता है। अब मैं बात कर रही थी चाय के हवाले से, तो अभी एक्चुअली मैं आपके साथ एक रिसर्च शेयर कर रही थी कि ज़ियाबतीस से मुतालिका जो केमिकल हैं वो कैंसर के ख़तरात बढ़ा सकता है। सो जब डायबिटीज़ हो जाती है उसके साथ और बहुत सारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, स्पेशली आपके जो किडनीज़ हैं उनका इशू आपको बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। और अगर आपको हाइपरटेंशन का आप शिकार हो जाते हैं तो भी आपके किडनीज इफ़ेक्ट होती है। सबसे पहले जो है जो आपका बॉडी का ऑर्गन डिस्टर्ब होता है वो किडनी डिस्टर्ब होती है। सो एक तो चाय जो है जो पीने वाले अफराद हैं वो ये चीज़ मेक श्योर कर लें कि आपने चाय को दोबारा गर्म करके नहीं पीनी, क्योंकि उससे जो कैंसर सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे चाय में केमिकल्स होते हैं जो आप गर्म करते हैं दोबारा से तो वो एक्टिव हो जाते हैं, जो कि कैंसर को एक्टिव करने में हेल्प करते हैं। तो बेहतर है कि थोड़ा सा ख्याल कर लिया जाए, थोड़ा करें अपने लिए बट उसको तरीके से करें। और स्पेशली खाने पीने की जो अशिया होती हैं उनको तो फ्रेश ही खाना चाहिए। सो इसके अलावा जनाब कुछ दिमाग के बारे में बात करें तो हमारे दिमाग का GPS सिस्टम साइंसदानों ने दरियाफ्त कर लिया। अच्छा ओके, व्हाट्सएप में फ़ोन की स्टोरेज बचाने के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सा फीचर जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है, इस बारे में आगे चल के बात करेंगे। और बहुत सारे लोग जिनको प्राइवेसी के हवाले से बहुत ज़्यादा इशू रहते हैं, पता नहीं मेरे माइक को क्या हो गया, या माइक को कुछ हुआ है या ये कंसोल कुछ गड़बड़ी कर रहा है, कुछ बार बार सीटियाँ मुझे सुनाई दे रही हैं। आई एम श्योर कि आपको ऐसा कुछ नहीं सुनाई दे रहा होगा। बट जनाब लाइव शो जब होता है ना तो लाइव शो की बहुत सारी खूबसूरतियाँ आपको सुनने को महसूस होने को मिल जाती हैं, तो जस्ट बेयर विद मी। सो जनाब प्राइवेसी की बात कर रहे थे। बहुत सारे लोग जो प्राइवेसी को लेके बहुत कंसर्न्ड होते हैं और वो ट्राई करते हैं कि उनका जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है वो सिक्योर रहे, बट कुछ पासवर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो आप की प्राइवेसी का उसको मेक श्योर कर सके। बट कुछ पासवर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको फ़ौरन तब्दील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो ऐसे पासवर्ड्स में ऐसा क्या है जो कि आपको तब्दील करने की ज़रूरत है, इस बारे में भी आगे चल के बात करेंगे। भाई सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो बहुत सारे लोग कंसर्न होते हैं ना कि उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ आगे चल के शेयर करेंगे। सो फिलहाल अभी मैं प्ले करने जा रही हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सा नंबर इन द वॉइस ऑफ खालिद खान, जो कि ट्रिब्यूट दे रहे हैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को। Alright, welcome back once again. Well जनाब एक बार फिर से सभी को खुशामदीद जिन्होंने जस्ट अभी ट्यून इन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आप सब लोगों की। Well एक चीज़ जिसके हवाले से बहुत दफ़ा मैंने बात की है, बहुत ज़्यादा, बल्कि मुझे लगता है कि शायद कुछ ज़्यादा ही बात कर ली है। और जब हार्ट ब्रेक होता है ना, हार्ट ब्रेक एक्चुअली डील करना बड़ा मुश्किल होता है। वो लोग जो हार्ट ब्रेक से गुजर चुके हैं एक्चुअली उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता जो हार्ट ब्रेक करते हैं, लेकिन जिनका हार्ट ब्रेक होता है वो इस चीज़ को डील करते हुए कभी कभी फील करते हैं कि शायद उनसे नहीं हो पाएगा, और उस चक्कर में उनको पैनिक अटैक्स, एंजाइटी, डिप्रेशन सब कुछ होता है। और जाहिर सी बात है किसका दिल चाहता है कि वो मिजरेबल कंडीशन में रहे, वल्नरेबल सिचुएशन में रहे। और जब इंसान तो समहाउ वल्नरेबल होता है तब उसको आसपास के लोग जो है कभी कभी उसकी सिचुएशन से नाजायज़ फ़ायदा उठाना भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो इंसान शायद पूरी तरह से अपने सेंसेस में नहीं होता कि वो अपने आप को संभाल सके। सो उस सिचुएशन से बहुत सारे लोग फ़ायदा भी उठा लेते हैं। सो ये जो हमने सेंसेस की बात की है कि इंसान अपनी सेंसेस में नहीं होता, सो एक्चुअली
इसका हल भी आपके सेंसेस से ही है। कभी कभी जब आपको लगे कि आप अनवेल फील कर रहे हैं, आप एंजाइटी या डिप्रेशन या पैनिक अटैक्स में जा रहे हैं और उसकी रीज़न आपको समझ नहीं आती, सबसे पहले तो आपको एक्सपर्ट की ज़रूर राय लेने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम अपने बॉडी के किसी भी ऑर्गन में तकलीफ़ महसूस करते हैं तो उसको डील करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जब हमारे दिमाग में केमिकल का लोचा होता है तो हम समझते हैं कि ये तो कोई मसला ही नहीं है, कोई ऐसी बात ही नहीं है। सो बहुत सारे लोग रिलैक्टेंट होते हैं, लेकिन चलें तो समहाउ कुछ हद तक कभी कभी किसी की कही भी बात भी काम आ जाती है। और पिछले कई हफ्तों कई महीनों से मैंने भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डील करने की कोशिश की है। हर इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत तरह के चैलेंजेस को फेस करता है और आपके चैलेंजेस किसी और नौयत के होंगे, मेरे चैलेंजेस किसी और नौयत के हैं। मैं भी अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी चीज़ को लेके अनहैप्पी हूँ, अनवेल हूँ, बट हो सकता है कि आप भी सोच रहे हो कि यार कभी कभी आपके आसपास ऐसे लोग आपको मिल जाते हैं, आप उनको देख के फील करते हैं कि यार ये कितना खुश है, कितना पुरसुकून है, कितना कंटेंट है। यू नेवर नो उसकी हंसी, उसकी इस कंटेंटमेंट के पीछे कितनी एफर्ट है। सो उस एफर्ट को शायद कोई नहीं समझ सकता, बट अगर आपको आसपास ऐसे लोग मिलते हैं जो इस तरह की सिचुएशन में होते हैं कि उनका हार्ट ब्रेक हुआ होता है और वो इस चीज़ को डील करने में सक्सेसफुल नहीं हो रहे होते, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि वो अपनी सेंसेस को, ये जो हमारी 5 सेंसेस हैं, इनको एक्टिव कर सकते हैं। लाइक देखा जाए तो 5 4 3 2 1 ये जो फिगर्स हैं, ये जो नंबर्स हैं, ये आपके बहुत काम आ सकते हैं अगर आप चाहें तो। सबसे पहले तो आपने ये ट्राई करनी है, आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, चाहे जितनी मर्जी आप वल्नरेबल सिचुएशन में हो, आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। और एफर्ट आप किस तरह से कर सकते हैं कि आप आइडेंटिफाई करें कि आपको 5 चीज़ें देखनी है ऐसी जिसको देख के आपको अच्छा फील हो। आप अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास देखें कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या ऐसा है जिससे आपका इंटरेस्ट उनकी तरफ जा रहा है। तो आप 5 चीज़ें देखें और 4 चीज़ें, अब 5 4 का मैंने डिजिट बताया, जो 4 चीज़ें हैं वो आपने सुननी है ऐसी जिसको सुन के आपको बहुत प्लेजेंट फील आए, आपको अच्छा फील हो। और 3 जो चीज़ें हैं, मतलब आपको मैंने ये जो डिजिट बताया है 5 4 3 2 1, जो 3 चीज़ें हैं उनको आपने कुछ ऐसा जो आप टच कर सकते हैं, जिसको टच करके आपको अच्छा फील हो। वो कोई पेट भी हो सकता है आपके पास, राइट? आपने टच करना है और 2 का जो डिजिट है आपने स्मेल करना है कुछ ऐसा जो आपको एक अच्छी वाइब दे सके। और जो 1 रह जाता है वो आपने कुछ टेस्ट करना है जिससे आपको अच्छा फील हो। बेसिकली ये जो 5 सेंसेस हैं, इनको अगर हम साइड पे भी रखें तो एक क्रक्स जो निकलता है इस बात से वो ये है कि आपने अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करना है, अपनी तवज्जो इधर उधर करनी है। वो किसी भी सूरत में हो सकता है। वो आप डिसाइड करेंगे कि आपको किस चीज़ से लेके किसको देखना अच्छा लगता है, किसको सुनना अच्छा लगता है, किसको टच करके आप अच्छा फील कर सकते हैं। किसी का जो टच है आपको वार्मथ फील करा सकता है। कुछ खाने ऐसे हैं जो आप टेस्ट करें तो आपका इंस्टेंट मूड बूस्ट होता है। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर आप प्रैक्टिस करें तो आपको बहुत 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 बेहतर फील होगा। और एक चीज़ जो मैंने की, जब भी कभी मैं बहुत ज़्यादा लो फील करती हूँ या थोड़ा अच्छा फील नहीं करती, एंजाइटी मुझ पे भी अटैक करती है, तो अल्लाह ताला से बात करें। ऐसे बात करें कि जैसे वो ज़ात आपसे बात कर रही है। सीरियसली ट्रस्ट मी, आपको जवाब मिलता है।
मुझे तो जवाब मिलता है, जो मुझे फील होता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. सो ये सारी चीज़ें एक चीज़ के साथ जुड़ती है, वो ये कि आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन कैसा है. सो अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन को जितना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली उस क्रिएटर के साथ कनेक्ट होंगे जिसने आपको क्रिएट किया, वो आपको कैसे तकलीफ़ में रख सकता है. सो ग्रेजुअली आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा. आई एम श्योर कि आपको कुछ हद तक ये चीज़ें समझ आई होंगी जो मैंने अभी बताई हैं. बट एफर्ट बहुत ज़रूरी है. चाहे किसी भी तरह का कोई टास्क है, अपने आप को टास्क आप कोई भी दे दें, आपको उसमें एफर्ट डालनी पड़ेगी. आपको थोड़ा सा अपने आप को पुश करना पड़ेगा. एंड आई होप कि आप निकल आएंगे इस सिचुएशन से, क्योंकि कोई भी वक्त हो गुजर जाता है. और जहाँ पर लोग बहुत कुछ सिखाते हैं, वहाँ पर वक्त ये भी सिखाता है कि जस्ट चलते रहना है, रुकना नहीं है. क्योंकि अगर आप रुक जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी जो है वो बेमकसद हो जाएगी. सो बेमकसद तो अल्लाह ताला ने किसी को भी पैदा नहीं किया. हर इंसान की ज़िंदगी का मकसद है, और अगर आप उस मकसद को समझ जाएं, पहचान जाएं, क्योंकि किसी के पीछे आप अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकते, ज़िंदगी तबाह नहीं कर सकते. अल्लाह ताला ने अगर आपकी ज़िंदगी में किसी इंसान को भेजा और वो इंसान इस काबिल नहीं था कि वो आपके साथ रह सके, तो इसलिए वो आपसे दूर हो चुका है. लिहाजा इस बात को समझें. परेशान होने के बजाय ना उस सिचुएशन से पॉजिटिविटी निकालने की कोशिश करें. आपको खुद ही सब्र आ जाएगा, खुद ही आपको समझ आ जाएगी कि यार अगर कोई इतना प्यार करने के बावजूद आपके साथ नहीं रहा, तो कुछ तो था ना ऐसा कि जो आपको नहीं पता था. सो अल्लाह ताला के प्लान को ट्रस्ट करें. इंशाल्लाह आपको सुकून भी मिलेगा, खुशी भी मिलेगी, और वो सब कुछ भी मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं. सो बाय द वे अभी ब्रेक है, ब्रेक से लौट कर आएंगे, करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ओह चमचम रोन अखियाँ, क्यों रोन अखियाँ भाई, किसी के लिए क्यों आंसू बहाना. ज़िंदगी वाकई में बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी नेमत है अल्लाह ताला की. और अल्लाह ताला ने हमें अगर ज़िंदगी दी है तो उसका डेफिनेटली कोई ना कोई ख़ास मकसद है. और बस कभी कभी हिम्मत हम हार जाते हैं. कभी कभी हमें लगता है कि यार ज़िंदगी कुछ बेहतर तरीके से ट्रीट नहीं कर रही. वो एक्चुअली हम खुद को बेहतर तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे होते, इसलिए हम ज़िंदगी को इल्ज़ाम दे देते हैं. बट कभी कभी कुछ जिम्मेदारियां हमें खुद भी लेने की ज़रूरत होती है. बाय द वे गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत है, सबसे पहले तो ये कि आप अगर बाहर निकल रहे हैं, आपका सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ सन ग्लासेस इस्तेमाल करें और हैट का इस्तेमाल करें. ट्राई करें कि जितना ज़्यादा आप धूप से बच सकते हैं प्लीज़ कोशिश करें. और दूसरा ये कि पानी का इस्तेमाल. बहुत सारे लोग मशरूबात की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं कि उन्हें लगता है कि यार गर्मी है, कुछ ठंडा मीठा होना चाहिए. ठंडा मीठा आपको बहुत अच्छा फील करवाता है, आपको एनर्जी देता है. बट एक्चुअली वो जो एनर्जी आप फील करते हैं ना, कि जो ठंडे और मीठे मशरूबात की सूरत में आपको मिलती है, वो एनर्जी नहीं, वो निरा मोटापा होता है. और आप उस मोटापे के शायद चक्कर में ये भूल जाते हैं कि यार आपकी सेहत जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और वैसे भी अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो गर्मियों का मौसम जो है वो वेट रिड्यूस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी कुछ एक्टिविटी ऐसी हो जाती है, कुछ खाना पीना ऐसा हो जाता है. गर्मियों में शेक्स का दिल करता है, गर्मियों में मशरूबात का दिल करता है. सो गर्मियों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें गुड बाय करने की ज़रूरत है, बट एक्चुअली हम नहीं कर पाते. तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें. और ज़िंदगी वाकई में बहुत खूबसूरत है, और अगर आप चाहें तो इसको और मज़ीद खूबसूरत कर सकते हैं. सो अभी मौसम की बात की है तो मतलब कराची में तो खैर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और हीट वेव का दौरा है, और पंजाब में भी एक्चुअली. और अगले हफ्ते से जो कि बारिशें हैं, बट देख लेते हैं आज वेदर अपडेट क्या कहती है. सो इस्लामाबाद में 36 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 38, मिनिमम 24, एंड ह्यूमिडिटी लेवल 25%. और लाहौर में 38 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 42, मिनिमम 26, एंड ह्यूमिडिटी लेवल 20%. और सियालकोट में 35 डिग्री सेंटीग्रेड, maximum 41, minimum 24, and humidity level 37%. So
ये तो कुछ मौसम के बारे में अपडेट हो गई, चूँकि अगले हफ्ते से बारिशों की पेशगोई भी है। और खैबर पख्तूनख्वा में आज से आज 8 तारीख है, आज से 12 मई तक गर्द आलूद हवाएं चलने और बारिश का इम्कान है। तो अल्लाह करे कि गर्द आलूद हवाओं से ज़्यादा अगर बारिश रहे तो वो ज़्यादा बेहतर है, और अगर थोड़ी ठंडी हवा चल जाए तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये भी। खैर, सियालकोट, नारोआ, लाहौर, कसूर, काड़ा, फैसलाबाद में 10 तारीख से ऑनवर्ड्स बारिशें एक्सपेक्टेड हैं। तो लेट्स सी मौसम कैसा रहता है। खैर, गुड न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन ने कहा है कि अब गोश्त की, जो मुर्गी के गोश्त की कीमत है वो थोड़ी सस्ती हो जाएगी। तकरीबन 78 रुपीज़ सस्ता हुआ है गोश्त। और वैसे आजकल का गोश्त हेल्दी थोड़ी ना है, और स्पेशली ख़वातीन में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि चिकन खाने के बाद हुए हैं। तो आप एटलीस्ट कोशिश करें कि जो भी खाएं वो हेल्दी हो, आपकी सेहत उससे डिस्टर्ब ना हो। और अगर आप सब्जियों का इंटेक रखें तो वो ज़्यादा एक बेहतर अप्रोच होगी। लेकिन हाँ, देसी मुर्गी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बट आजकल के जो ब्रायलर्स हैं वो कुछ अलग ही स्टोरी है उसकी। अक्सर बात होती है इस बारे में। बट जब हम ऑर्गेनिक फ़ूड की बात करते हैं तो वाकई में ऑर्गेनिक फ़ूड की जो अफादियत है उससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। और जो आजकल आर्टिफिशियल फ़ूड या ये जो फ्रोज़न फूड मिलता है, मैं खैर उसके बारे में बात नहीं करी, लेकिन जो फ्रोज़न फूड मिलता है वो किस तरह से प्रोसेस होता है, किस तरह से वो हम तक पहुंचता है, अगर आप उसकी डॉक्यूमेंट्री देख लें तो आपका कभी भी दिल ना चाहे कि आप एक पर्टिकुलर ब्रांड जहाँ पर लाल कलर की मुर्गी बनी होती है तो आप कभी भी ना खाएं। बहरहाल, अभी हमारे पास ब्रेक है, ब्रेक से लौट कर आते हैं, करते हैं आपको जॉइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। Alright, welcome back once again. I'm sure कि बहुत सारे लोग इस गाने को सुन के अच्छा फील कर रहे होंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ गाने जो हम बहुत ज़्यादा सुन लेते हैं ना, सो उनको सुनने के बाद फिर हमें लगता है कि यार बस बहुत बहुत हो गया, अब नहीं, अब और ज़्यादा नहीं हम कर सकते। सो बाय द वे, आपको पता है कि अभी रिसेंटली एक मिशन जो है वो हमारा चांद पर गया, और आई क्यूब की मैं बात कर रही हूँ। आई क्यूब कमर सेट टू रीच मून ऑर्बिट टुडे, और बेसिकली ये पाकिस्तान का वो मिशन है जो कि उम्मीद है कि सक्सेसफुल रहेगा। और इसकी सक्सेस यही है कि जो एक टारगेट सेट किया है कि मून से कुछ सैम्पल्स कलेक्ट किए जाएंगे, और उसके बाद पता चलेगा कि और मज़ीद क्या क्या एक्सप्लोर करना बाकी था जो कि पहले नहीं हुआ। और अब शायद पाकिस्तान के इस मिशन के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हम ये कह सकें कि हम उन ममालिक में से एक हैं जिसने वो चीज़ें दरियाफ्त की हैं कि जो शायद पहले किसी और ने नहीं की। इसके साथ साथ जनाब, हम टेलीकॉम कंपनीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि 5 लाख से ज़ायद नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने पर रजामंदी जो है वो ज़ाहिर हुई है। और इस हवाले से रिलेटेड बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा अब इरिटेटेड भी होंगे कि भाई ये क्या बात हुई। अब यही बात है, क्योंकि एक अरसा तक मैं आपको बताऊं मेरा नंबर भी नहीं चल रहा था, और मुझे लग रहा था कि शायद ये 4G 5G वाला कोई चक्कर है। और मैं सोच रही थी कि मैं अपना नंबर जो है वो नया निकलवा लूँ, या फिर इसकी सिम जो है वो नहीं निकलवा लूँ जो मेरा ऑलरेडी नंबर चल रहा है। बट जनाब, खुद ब खुद मेरा नंबर चलना शुरू हो चुका था, और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा, ये इस वजह से नंबर्स कुछ बंद थे कि लोग ये एहसास कर सके कि भाई फाइलर बन जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पुश करने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे लोग जो है वो इस तरफ नहीं आ रहे, स्टिल नहीं आ रहे कि वो फाइलर बने। तो मेरा ख्याल है कि ये उनके लिए एक एक्सपेरिमेंट था, और शायद ये एक सक्सेसफुल तजुर्बा भी हुआ है। अब देखते हैं कि कितने लोग और मज़ीद फाइलर बनेंगे, और कितने लोग अपना डेटा जो है वो अपना सबमिट कराएंगे।
शायद इसी तरह से सही कुछ भी हो सकता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नई सिम लें तो नई सिम जिस आईडी कार्ड पे लेंगे तो उस पर भी ये चीज़ लागू होगी। राइट जनाब, अभी फ़िलहाल मेरे पास एक और ट्रैक है और इस गाने के बाद हमारे पास ब्रेक है। ब्रेक से लौट कर आएंगे, करेंगे आपको ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। Alright, welcome back once again. Well जनाब, अब ऑलमोस्ट गुड बाय का वक्त है और उम्मीद है कि आपने प्रोग्राम सुना होगा, एंजॉय भी किया होगा। और अगर कोई बात आपके दिल को बहुत ज़ोर से लगी है और उसकी वजह से आप तो समहाउ मोटिवेटेड हुए हैं, तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। सो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपना ख्याल रखें, अपनी सराउंडिंग का ज़रूर ख्याल रखें, बट सबसे पहले अपना ख्याल रखें। और ये कोई सेल्फिश अप्रोच नहीं है, बल्कि आप इस चीज़ को जब एक्नॉलेज करेंगे ना कि आप ठीक हैं, तो बाकियों को भी आप ठीक रख सकेंगे, तो फिर डेफिनेटली आपको अपना ख्याल रखना अच्छा भी लगेगा। सो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी आपके साथ मेरी कल सुबह 11 बजे। टिल दैन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान। This is Mira FM 107.4.